वो 2 गज जमीन हमको दफन करने के लिए चाहिए होती है। तो हर मुस्लिम को कब्र में जाना होता है, तो वो जमीन इसलिए दिया गया था वक्फ बोर्ड में। मुल्ला जी, आप मुल्ला जी हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर वक्फ बोर्ड ने अगर आपका साथ दियो, अगर आप मरोगे भी ना, आपकी कब्र के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको कीड़े ही खाएंगे बाहर, आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड दावा करता है 1500 साल पुराना गाँव वक्फ बोर्ड का है। बताओ, इस्लाम धर्म 1444 साल पहले आया, ठीक है, 1500 साल पुराना वक्फ बोर्ड कैसे ले सकता है गाँव? अब वक्फ बोर्ड की जमीन मिलिट्री और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे है। अगर उस जमीन का बंटवारा प्रत्येक मुसलमान को कर दिया जाए, जो भारत में लाइन में लग रहा 5 किलो की चावल में, तो प्रत्येक मुसलमान के खाते में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। वक्फ में बैठे हुए सिया और काजी, उनका मतलब है जेब भरते रहो और वक्फ की जमीन लेते रहो। समझ गए ना? मुझे कानून का सब पता है। अब तुम तो गरीब दलित हो, तुम्हें तो बेवकूफ बना रहे हैं वो ऊपर वाले। 80% पसमानदा मुसलमानों का बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर भैया मोदी तुम्हारी जमीन को ही तो दे रहे हैं, तो तुम्हारी जमीन को ही तो दे रहे हैं। भैया जाओ ना फिर पाकिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो आप? भारत में रह रहे हो, शांति से रहो, अच्छे से रहो। और भाईचारा खत्म हो चुका है, वक्फ बोर्ड भी वापसी होगा। अब भाईचारा कुछ नहीं बता। संशोधन के खिलाफ है जो भी वक्फ बोर्ड को लेके जो हो रहा है? नहीं, मैं तो खिलाफ नहीं हूँ जी। क्यों नहीं खिलाफ है भैया? तो वक्फ बोर्ड जो काम करती है उस पर काम कर रही है आपने, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी है कि वो अपना जिम्मेदारी से काम करते हैं जी। जी हाँ। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो जमीनें हैं वो बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से ली गई है, डरा धमका के, जैसे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिली थी कि जिनकी ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बोल दिया कि ये हमारी संपत्ति, वो कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकते हैं। तो मैं बताऊं, मैं ज़मीन की बात करें ना, तो मेरे दादा से कहा गया था कि आपके घरे के पानी के पी लेंगे तो अधर्मी हो जाएंगे, नहीं तो ये ज़मीन हमें दे दीजिए। तो मेरे दादा बोले कि नहीं, अधर्मी नहीं हुई है, आप ले लीजिए। तो 16 कट्ठा ज़मीन जो है मेरे घर के सामने वाला, वो दे दिए दादा। किनको दिए? वो बनिया थे जाति के, और वो उनको दे दिए थे। हाँ, तो धर्म की बात करें तो धर्म तो ऐसे है कि आप मुस्लिम तो चाहते नहीं ऐसा कि आप अधर्मी हो जाओ, तो ज़मीन दे दिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मेहरौली शरीफ में है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आगे शमशान घाट पर फिरदौसिया मस्जिद, वहाँ पे मखदूम नजीबुद्दीन शाह फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, फिरदौसिया मस्जिद शमशान घाट के पास। वहाँ पे ज़मीनें जो है वो कब्जा है। उस टाइम मतलब 10 साल पहले वहाँ पे बुलडोजर चला करके वो खाली करा दिया गया था, फिर अवैध कब्जा हो गया। उस पर पानी टंकी भी बना दिया गया, गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया और पब्लिक ने भी कब्जा किया, तो गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही उस पर। अच्छा, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, आपको कुछ पता है? तो वो ज़मीन जो है वो तो मुझे मालूम नहीं, अभी मैं न्यूज़ देख लूँगा। पहला सेना के पास है, दूसरा रेलवे के पास है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जमीन का हिस्सेदारी बनता, जिनके पास सबसे ज़्यादा जमीन है, वो है वक्फ बोर्ड। तो ज़मीन है जो पहले वो ज़मीन आपने वक्फ किया है वक्फ बोर्ड को, तो ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। किसने इतनी सारा जमीनें किसने दे दिया कि भाई ये इस काम के लिए है ज़मीन, ये वक्फ बोर्ड को हमने दिया, तो वक्फ बोर्ड के पास है वो। किसने दिया है इतनी जमीनें? तो उस टाइम हुकूमत थी, गवर्नमेंट उस टाइम जो थी, तो वो गवर्नमेंट नहीं दी थी, गवर्नमेंट ने दी, हाँ, या पब्लिक ने खरीद के दे दिया, तो वक्फ बोर्ड को दे दिया। वो आप मानते हैं कि जितनी जमीनें हैं सब लीगल है, इनलीगल कुछ भी नहीं, लीगल ही है। इलीगल कब्जा वैध आप कब्जा करते हो, वो इलीगल आपने कब्जा कर लिया। हमने तो नहीं किया अपने दादा की जमीन के कब्जा, दोबारा उनको हटाया नहीं, और उन्होंने बेच भी दिया। हाँ, और सर्वे में आ भी गया। हाँ, यहाँ तक मेरे कब्रिस्तान की ज़मीन भी सामने का फ्रंट मत्था 5.5 का तक कटवा लिया गया, और पीछे भी कब्जा है, उस पर घर भी बना है, वो तोड़ नहीं रहे। और मेरे दादा का आस्थाना है, वो ज़मीन बेच दिया काटवा के। तो मैं तो बच्चा था, मेरे घर में सुनिए 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास है। इतनी जमीनें, इतने में शायद एक देश बन जाता है। इतनी जमीनें भारत का लगभग नहीं भी तो 30 से 40% वक्फ के पास है। इतनी जमीनें, अब मैं आपको बता दूं, जमीनें मरने के बाद तो कब्रिस्तान में जाता है पब्लिक, क्योंकि वो हाँ, मेरे धर्म की बात है, मैं अपनी धर्म की बात कर रहा हूँ। तो कब्रिस्तान में तो जाता है वो, तो उसमें जाना है। हमारे 2 गज जमीन हमारी मिल्कियत है, ये तो है। वो 2 गज जमीन हमको दफन करने के लिए चाहिए होती है, तो हर मुस्लिम को कब्र में जाना होता है, तो जमीन इसलिए दिया गया था वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ ने कितने, चल लीजिए मान लीजिए उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, वक्फ ने कितने स्कूल बनाए हैं,
कितने कॉलेज हॉस्पिटल या कुछ मदरसा में कुछ दान किया हो? तो हुक्मरान जो वहाँ पे हुकूमत में बैठे हैं, जो जीत के बैठे हैं, उनका काम है, मेरा काम तो नहीं है, मैं तो अब जीता नहीं हूँ जी। तो मतलब मान रहे हैं कि कुछ जो मुट्ठी भर के लोग हैं वक्त को जो कंट्रोल कर रखे हैं वो गलत तरीके से है। आप मुझे काम दोगे, इस काम को करना है तब ना करूँगा मैं, वो बाकी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, वक्फ को लेके जो भी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि वक्फ की जितनी जमीनें हैं, क्या उससे वक्फ ने कभी किसी मुस्लिम समाज का कोई भलाई में काम किया है उस जमीन का? वो तो भलाई की काम के लिए मैं तो गया था बिहार में, मैं हज मैं नहीं पूछ रही। हाँ, तो भलाई वक्फ ने क्या मुस्लिम समाज का मदद किया है उस जमीन को लेके? नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। पूरा नहीं हो थोड़ा रहा। भी क्या हो रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा भी क्या हो रहा है? थोड़ा क्या हो रहा है? थोड़ा भी नहीं हो रहा है। बताइए बताइए। बताऊं कि कब मुर्दे को जो दफन करते हैं तो उनसे पैसा लेते हैं, वो पैसा वो जायज नहीं, वो नहीं लेना चाहिए। वो क्यों लेते हैं आप पैसा? वो तो पैसा लेना जायज नहीं है। वो कौन लेता है? वक्फ बोर्ड कहता है जो मुकेश अंबानी का घर है वो भी वक्फ बोर्ड के उसमें है, क्या उधर भी दफनाओगे आप लोग? घर में दफनाओगे? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि भाई आप पैसा मुर्दे से मत लो, आप जिंदा से तो लेते हो, मुर्दे से भी लेते हो पैसे, मुर्दा कहाँ से देगा पैसा? वो पैसा आप बंद करो। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा में तो आपने एक भी मुस्लिमों को शामिल नहीं किया, तो वक्त में क्यों ला रहे हैं? धाम की बात नहीं कर रहा, अभी देश के जवान जो लड़ने जाते हैं टेररिस्टों से, तो उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी 15 अगस्त आने वाले, अभी बम फोड़ दे, क्या करोगे आप वक्फ बोर्ड पे आ रहे हो? आप लोग के जैसे तो फोड़ते हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? बम इन्हीं लोग के जैसे तो फोड़ते हैं। मौलाना साहब है, क्या बात कर रहे हैं? अरे तो और क्या बोल रहे हैं भाई, टोपी लगा के वही तो फोड़ते हैं, और कौन फोड़ते हैं? इन्हीं लोग के जैसे। उसमें फोड़ते हैं क्या मौलाना उनके खिलाफ फतवा निकालते हैं? नहीं निकालते। मेरे 20 जाने चली गई, मैं उससे लड़ने में, मैं क्या करूं? मेरे हिंदू मुस्लिम सारे साथ मेरे, लेकिन इसमें जो लड़ता डीएसपी को वर्दी उतारने का धमकी दे। भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी चले जाते हैं, उसके खिलाफ फतवा निकाल दिया था उन्होंने। एक मुस्लिम लड़की ने शंकर भगवान जी का भजन गा दिया था, उसके खिलाफ फतवा निकाल दिया था इन्होंने। लेकिन क्या नाम है, जो बम फोड़ते हैं, जो लड़कियों को लव में फंसा करके कत्ल करते हैं, 72 टुकड़े करते हैं, उसके खिलाफ कभी फतवा निकालते हुए देखा? बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदू को क्या नाम है कत्ल किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। क्या यहाँ के मौलवियों ने क्या एक आवाज उठाई? क्या नाम है यहाँ पर, क्या नाम है मेरे मुसलमान भाइयों, क्या नाम है, ये जेनोसाइड नहीं हुआ। मैं वक्फ बोर्ड पे आ रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, तो मैं भारत से बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश का बंटवारा उस टाइम जंग हुआ था, तो बांग्लादेश वो अपना देश है, मैं उनके लिए। पैलेस्टीन पे क्यों रोते हैं आप लोग? फिलिस्तीन पे रोते, मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ, फिलिस्तीन अलग देश नहीं है, बांग्लादेश अलग देश है, वो उनका अलग मामला। एक बात बताओ, इजराइल, एक मिनट, इजराइल फिलिस्तीन पे सही कर रहा है? एक मिनट, इजराइल फिलिस्तीन पे सही कर रहा है? पूछो इनसे। इसका जवाब दीजिए, इजराइल सही कर रहा है? कितने सेना मारे हैं अभी, कितना सेना मारा है? इजराइल फिलिस्तीन पे। अरे आप सवाल फिलिस्तीन की बात आप करो तो वो दूर है, वो हम पे बम नहीं मारेगा। वाले पाकिस्तान बांग्लादेश ही है, तो मैं फिलिस्तीन पे इजराइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है? एक बार फिलिस्तीन पे तो गलत कर रहा है भाई। देखो, बांग्लादेश के हिंदुओं पे पिट रहे हैं, मर रहे हैं, एक बार नहीं बोला, ठीक है, पास में कोई बोल नहीं रहा, और फिलिस्तीन सही है, बांग्लादेश हिंदुओं पे एक भी नहीं बोल रहा है। यही देखा ना, राहुल गांधी का ट्वीट फिलिस्तीन पे कैसे आता है, प्रियंका गांधी का, अखिलेश यादव का, ओबीसी का, ममता बनर्जी का कैसे आता है? एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोला? जो वीडियो सामने आ रही है, वीडियो देखकर भी नहीं बोल रहे। तुम फिलिस्तीन की बात कर रहे हो, फिलिस्तीन ने आजकल हमारे का दिया क्या है? इजराइल हमारे साथ खड़ा है, हमारी मुसीबतों पे। अगर पाकिस्तान पे, आपको याद है 1972 पे इजराइल हमारे साथ खड़ा था, 1965 की जंग पे इजराइल हमारे साथ खड़ा था। पाकिस्तान तो सगा दुश्मन है, पूरे जीवन दुश्मन रहा है। सुनो, एक बात बताइए, इजराइल का अगर बम फोड़ना, फिलिस्तीन पे अगर कुछ करना गलत है, तो क्या बांग्लादेशियों का हिंदुओं का मारना गलत नहीं है? देखो जी, बांग्लादेश के तो मैं अभी न्यूज़ दिखाने में बताऊंगा, न्यूज़ देखूंगा तब बताऊंगा। मैं जब तक पूरी पढ़ता न्यूज़ नहीं देखते हैं बिल्कुल भी? क्या असल मेरे साथ मसला है, मैं न्यूज़ नहीं देखा हूँ, आज नहीं देखा हूँ न्यूज़। हाँ, तो ये बात है, तो मैं वहाँ पे नहीं बोलूँगा आपको। क्या कहना है इनका? वक्फ बोर्ड में आपको तो बाहर वाले देश वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्ड पहले कभी भी और कहीं भी दावा ठोक दिया करता था कि ये जमीन, ये घर, ये होटल, ये मेरा है। अगर इसे साबित करना है तो क्या नाम है, तुम हमारी कोर्ट में आओगे और सारे वो सब के सब मुसलमान बैठे होते थे। वो तो अभी भी हो सकता, विपक्ष बिल्कुल बिल का सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं करेगा नहीं ना, उन्हीं जो पहले विपक्ष प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। एक आप बात बताओ, विपक्ष प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा है क्या? ये मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं। जो राजा बोल देगा वही होगा मैडम। जिस राजा ने अगर जो बोल दिया वही होगा। प्रजा कुछ भी नहीं कर सकती, मंत्री कुछ नहीं कर सकता, जो राजा बोलेगा वही होगा। अखिलेश यादव करी भाजपा वाले अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव 12 साल की बच्ची का तो डीएनए टेस्ट करवा रहा है। अखिलेश यादव 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा रहा है। अखिलेश यादव है कौन? अरे इतने बड़े नेता हैं यार। मैडम आपके घर के होंगे, आपके घर के लिए होंगे बड़े नेता। हमारे लिए आम आदमी है इस टाइम, वो किसी उसमें नहीं बैठा है, समझ रहे हो? हमारे लिए इस टाइम वो आम आदमी है। हमारा जो नेता है यूपी का वो योगी जी महाराज है, समझ रहे हैं? और राजा है मोदी जी, जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि जमीन हथियाने वाली है बीजेपी, वक्त की जमीन हथियाना चाहती है इसलिए ऐसे बिल ला रही है। मैडम सुनो, 56 कंट्रियों में एक भी तो वक्फ बोर्ड नहीं है, भारत में ही वक्फ बोर्ड है सिर्फ। मैडम ये कैसे? 26 भाई साहब किसका? अच्छा ये कानून किसने बनाया? संविधान तोड़ के कानून बनाया गया। कानून संविधान तोड़, कौन सा कानून संविधान तोड़ के बनाया गया है? वक्फ बोर्ड का, शरीयत का, और कौन सा? आप एक बात बताओ। देखिए ये तो बता रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए है, तो हिंदू को क्या दिक्कत है? मैडम 6 लाख करोड़ रुपए मंदिर देता है, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिर टैक्स देता है, जिस हिंदुओं की बात कर रहे हो, और वक्फ बोर्ड लेता है। देने में और लेने में जमीन आसमान का फर्क है मैडम जी। तो इन्होंने भी देखिए बताया था कि वक्त कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो मुस्लिमों के समाज के लिए भलाई किया ही होगा। मैडम एक भी वक्फ बोर्ड ने अगर एक भी स्कूल, एक भी कोई अच्छा काम करो तो मुझे बताओ। मुल्ला जी, आप मुल्ला जी हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर वक्फ बोर्ड ने अगर आपका साथ दिया, अगर आप मरोगे भी ना, आपकी कब्र के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको कीड़े ही खाएंगे बाहर, आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। मैं बोला ना कि वक्फ बोर्ड ने वो मुर्दे से जो पैसे लेता है वो बंद करे, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने, मुगलों ने क्या किया कि एक भी मदरसा नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया उस टाइम में, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। नहीं बनाया है, उस टाइम तो बनाए नहीं थे, अभी बनाया है। वो तो बाद में बनाया है। कौन सा यूनिवर्सिटी वक्फ ने बनाया? बनाए नहीं ना, बनाए नहीं, बनाया नहीं। अब वो बने हैं, आजादी के बाद हुआ सारा। बने हैं, कौन सा बना है? आजादी के बाद बोर्ड आजादी के बाद 1955 में आए हैं, तुम बात कर रहे हो आजादी के पहले। 90 वक्फ बोर्ड दावा करता है, वक्फ बोर्ड दावा करता है 1500 साल पुराना गांव वक्फ बोर्ड का है। बताओ मोहम्मद साहब को आए कितना टाइम हुआ? 1400 साल, ठीक है, 1444 साल। एक मिनट सर, 1444 साल मोहम्मद साहब आए, इस्लाम धर्म 1444 साल पहले आया, ठीक है। 1500 साल पुराना वक्फ बोर्ड कैसे ले सकता है गाँव? 800 बरस पहले भारत में मुस्लिम आए, 800 बरस पहले से बात करूं। वक्फ बोर्ड, नाम मेरा मुकेश कुमार है और नाम है बीजेपी के पक्ष का, ना हिंदू मुस्लिम पक्ष का। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आज की डेट में मोदी की योजना है 5 किलो अनाज और 5 किलो चावल, ठीक है। उसमें 90% लाइन में कौन लग रहा है? टोपी, ठीक है, यही लग रहे हैं। लेकिन सुनो, अब वक्फ बोर्ड की जमीन मिलिट्री और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे है। अगर उस जमीन का बंटवारा प्रत्येक मुसलमान को कर दिया जाए, जो भारत में लाइन में लग रहा 5 किलो की चावल में, तो प्रत्येक मुसलमान के खाते में 2 लाख रुपए आ जाएंगे महीने। लेकिन वो वक्त की जमीन पे कौन बैठे? वो तुम्हें भड़काने वाले लोग बैठे हैं। अरे भैया वो सिया बैठे, सिया, और तुम्हें सुन्नी, और सुनो वो बैठे काजी। जैसे तुम्हारा बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, वक्फ में बैठे हुए सिया और काजी, उनका मतलब है जेब भरते रहो और वक्फ की जमीन लेते रहो, समझ गए ना? मुझे कानून का सब पता है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें दफनाने के लिए भी उन्होंने अलग कब्रिस्तान बना रखे हैं, और जो वीआईपी कब्रिस्तान, मानते हो ना? तो भैया ये खिलाफत के खिलाफ ही तो है, मोदी ने आवाज उठा दी, बस बात अंतर। ऐसे भी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ लाए। 3 तलाक पे मोदी जी ने सवाल उठाया, 3 तलाक सही लाए मोदी जी, 3 तलाक सही लाए। सही है कि गलत? आपके लिए मोदी जी 3 तलाक सही लाए नहीं लाए? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नहीं होगा मोदी के बाद। जब कब्रिस्तान में हिंदू आएगा ना वक्फ बोर्ड में, तो गरीब का कब्रिस्तान भी एक होगा, अमीर। अरे इस्लाम में अंतर बांट रखा है,
यार सिया सुन्नी, फिर उसके बाद तेली, फिर उसके बाद दर्जी, उसके बाद सक्के, उसके बाद सुलेमानी, उसके बाद नाई। अबे तुम तो गरीब दलित हो, तुम्हें तो बेवकूफ बना रहे हैं वो ऊपर वाले। 80% पसमानदा मुसलमानों का बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर भैया मोदी तुम्हारी जमीन को ही तो दे रहे हैं, तो तुम्हारी जमीन को तो दे रहे हैं। तो अगर मंदिर को अगर वक्फ ने कहा है कि ये मेरी संपत्ति है तो गलत था या गलत? नहीं, आपकी संपत्ति आपकी है, वो मेरी संपत्ति मेरी है। तो वक्त में मतलब गलत है, गलत संपत्ति उसने हड़पी है। हड़पना तो जुर्म है, क्योंकि मेरा भी जमीन हड़पा है, वो भी जुर्म है। मतलब जो वक्त वाले सब जुल्मी है। दादा की जमीन तो हड़पाना मेहरौली में, मेरे दादा की जमीन बिहार में हड़पा है। तो वक्त भी नहीं बोल रहे आप, घूम फिर के अपनी दादा की आपने हड़पाई, आपको कह नहीं पा रहे हैं, ये इनकी गलती नहीं है, ये अगेंस्ट हम करके बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें पता है इनका फतवा जारी हो जाएगा, इसलिए के बोल नहीं रहे। मिनट, आपकी तो जमीन है भी नहीं अब तो एक बात बताओ, बंटवारा नाम का किस लिए हुआ था ये बता दो मेरे को। तो क्यों नहीं गए आप? अब यहाँ तक अब क्यों हो यहाँ पे? अब मेरी तो उम्र कुछ भी नहीं। इस पे उंगली उठाएंगे कि ये पाकिस्तान? मेरी तो उम्र, एक मिनट, मेरी तो उम्र नहीं है ना, मेरी 20-22 की उम्र है। मैं क्यों वर्ड ये यूज कर रहा हूँ? भैया जाओ ना फिर पाकिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो फिर देखिए आप कौन होते हैं इनको पाकिस्तान भेजने वाले? आप इनको पाकिस्तान भेजेंगे? छोटे को पकड़ के रखा है वो ओवैसी का भाई, छोटा बकरुद्दीन ओवैसी जो भी नाम है उसका, ये कहते हैं पकड़ के रख रखा है। और दूसरी बात, शेख हसीना क्यों आई? 57 कंट्रियां थी, उसमें क्यों नहीं गई? जब इन्हें पाकिस्तान दे दिया उसमें जाना चाहिए था ना। और ये तुम्हारा फिलिस्तीन उस पे बोलते हो, उसमें जाना चाहिए था। भारत क्यों आई? भारत में रह रहे हो, शांति से रहो, अच्छे से रहो, और भाईचारा खत्म हो चुका है, बफर वोट भी वापसी होगा। अब भाईचारा कुछ नहीं बता। अब ओवैसी साहब पे बताइए, ओवैसी साहब कर रहे 4 धाम यात्रा में तो आपने एक भी मुस्लिम को नहीं लिया, तो फिर आप इसमें क्यों हिंदुओं को इतना लेट शामिल कर रहे हैं? वो हमें हज में लिए कि मुझे 4 धाम यात्रा में ले ले। 4 धाम यात्रा हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? ले चले हमको हज में, हम भी चलेंगे 4 धाम यात्रा में। हमको मस्जिद में जाने नहीं दे रहे, हम मंदिर में परमिशन दे दे। रहने की परमिशन थी यहाँ, गुंडागर्दी करने की नहीं, राजनीति करने की। गुंडागर्दी भैया करते, इतनी शांति से तो रहते हैं। ये शांति है? क्या कर दिए? इसे शांति। बंगाल में कौन सी शांति है? बंगाल में कौन सी शांति है? बेटियों को उठक करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारी बहन बेटियों को ऐसे छेड़ते हैं ये लोग कि मत पूछो कैसे छेड़ते हैं। ये छेड़ रहे हैं? हाँ, सारे लव करते हैं लड़की ज्यादातर लड़कियों को कैच करते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा लड़कियों को कैच करते हैं। अपना नाम बदल देते हैं, राहुल नाम अब होता अफजल नाम है, लेकिन रख देते हैं राहुल कि चलो, फिर बाद में पता ही नहीं चलता। इम्पोर्टेंट काम मैडम, 47 में जब बंटवारा हुआ था तो इनको यहाँ रहने के लिए सिर्फ परमिशन दी गई थी, सिर्फ रहने की परमिशन। रही तो रहे नहीं, सिर्फ अरे लड़ाई लड़े थे, मगर जब एक सेकंड लड़ाई हम लड़े, लड़ाई हम लड़े, हमारे खानदान खत्म हो गए गांधी जी को बचाने में, मेरे खानदान खत्म हो गए। मेरे 300 बरस पहले मेरे खानदान खत्म हुए थे। और भाई जब अगर हुआ है तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? जब इनके आका जिन्ना काका ने बोल दिया कि आप जब इनके आका जिन्ना काका ने बोल दिया कि हमें पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान देश अलग बना दिया गया। जब पाकिस्तान देश अलग बना दिया गया तो मुस्लिम को वहाँ भेजने के लिए था ना। अब इन्होंने बोला कि हमको यहाँ रहने दो, ये भी हमारा देश है, हमने इनको रहने की परमिशन दे दी। अब ये हमारी बहन को छेड़े, ये हमारे यहाँ मंदिर में आके कब्जा करें, ये हमारी मूर्तियाँ तोड़े, ये गलत है, ये गलत है।